मैं आज सुबह सवेरे की सभा में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं और आपने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। आज आप फिर से आरसीएम की पाठशाला के अंदर यदि इस प्रोग्राम को लगातार अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आज हम फिर से सुबह सवेरे उठकर एक नए विषय पर बात करेंगे। मैं उससे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में कार्यरत हैं और वो स्टार पर्ल अचीवर हैं। आज कल हमने देखा था कि हमें इस बिज़नेस को 100% जो है ना प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। हमारे घर के अंदर हमें अपनी दुकान खोलनी है और सबसे पहले हमें अपनी दुकान खोलनी है और उसके बारे में हमने खूब सारी बातें की, बहुत गहराई से चर्चा की और आशा करता हूं कि आपको वो बातें बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होंगी। और मुकेश कोठारी जी की टेप जो थी, आपके 3 दुश्मन, मेरा ऐसा मानना है कि ये टेप आप अगर समय समय पर सुनते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि समय समय पर अगर आप उसको सुनते रहेंगे, जैसे कि महीने में एक बार अगर आप उसको सुन लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप आरसीएम बिज़नेस में हैं तो आरसीएम में नंबर 1 हो जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में जो भी आपका पुश्तैनी काम है या आप आरसीएम के साथ साथ जो दूसरा काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको दुकानदारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा सिद्धांत नंबर 2 6 बेसिक्स के ऊपर हम लोग लगातार बात करते चले जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य काम है, अब आपने अपनी दुकान खोल ली है, अब आपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरी तत्व है, वो है लिस्ट का बनाना, लिस्ट मेकिंग। देखिए, लिस्ट मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट मेकिंग ठीक उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जैसे कि आप यदि एक कार के मालिक हैं और उस कार को आप चंडीगढ़ से लेके और दिल्ली लेके जाना चाहते हैं, तो उस कार के अंदर ईंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस कार के अंदर पेट्रोल होगा, पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल चाहिए, डीजल से चलती है तो डीजल चाहिए। हवा से तो नहीं चल सकती ना हवा से कभी भी नहीं चलेगी वो कार, क्योंकि उस कार की जो मूल ज़रूरत है वो है उसके अंदर ईंधन का होना। और क्या वो ईंधन, अब आपको चंडीगढ़ से चल के और दिल्ली जाना है तो लगभग यहाँ से 5 से 6 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। तो उस कार के अंदर यदि ईंधन केवल 2 लीटर डाला जाए, 2 लीटर यहाँ से लेके दिल्ली तक मान लेते हैं, मुझे उस कार के अंदर लगभग 10 से 12 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। 12 लीटर के अंदर मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ। तो ये एक अनुमान है आप ऐसा ना समझे कि नहीं सर मेरी कार तो 6 लीटर में पहुंच जाती है या मेरी कार तो 15 लीटर खर्च करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपकी कार को 12 लीटर तेल की ज़रूरत है, तो क्या ये कार उसी जगह पे केवल मात्र 2 लीटर तेल में पहुँच जाएगी क्या? 2 लीटर ऑयल के अंदर आप उसके अंदर 2 लीटर ऑयल डालें और सोचिए कि जहाँ दिल्ली मुझे जाना है वो कभी नहीं पहुंच पाएगी, वो रास्ते में बंद हो जाएगी और आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट जो है वो हमारे इस बिज़नेस का ईंधन है। अगर हमारे पास लिस्ट पूरी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो हमारी गाड़ी अक्सर थोड़ा सा दूर चलती है और रुक जाती है। मेरे 7 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है कि 90% लोगों को जो चैलेंज आता है आरसीएम बिज़नेस करने में, 90% लोग जो अक्सर इस बिज़नेस को 2-3 महीने ही कर पाते हैं या कुछ लोग तो 2-3 दिन ही कर पाते हैं, वो केवल और केवल एक बहुत छोटी सी वजह है, बहुत छोटा सा कारण है, वो है लिस्ट का ना बनाना। और लिस्ट को बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। लिस्ट को प्रोफेशनल तरीके से अगर हम बनाएंगे तो कामयाबी सुनिश्चित है। अगर कैजुअल तरीके से लिस्ट को बनाएंगे तो नाकामयाबी भी सुनिश्चित है। उसमें कोई गूढ़ ज्ञान नहीं है। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की एक ट्रेनिंग में वत्स साहब ने बताया था कि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कैजुअल तरीका, सामान्य तरीका, और एक आता है प्रोफेशनल तरीका। तो यदि हम कैजुअल सामान्य तरीके से इस बिज़नेस को देखते हैं तो सामान्य रिजल्ट ही रहेंगे।
और यदि प्रोफेशनल तरीके से इस बिज़नेस को चलाते हैं तो रिज़ल्ट भी प्रोफेशनल ही आएंगे। ये बात 100% तय है। आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं, आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया है, आपने इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न ले लिया है, तो मेरा यहाँ से अब आपको निवेदन रहेगा कि अब आप सीरियस हो जाएं। अब आप इस बिज़नेस को लेके जो इस बिज़नेस की ज़रूरत है, देखिए एक होती है मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, भाई आपको जो है रोज़ाना 4 रोटी भोजन तो चाहिए ही चाहिए ना, किसी किसी को 6 भी चाहिए, किसी को कितना भी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर रोज़ाना आपको केवल और केवल आधी रोटी दी जाए तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे आप? बहुत लंबा समय नहीं निकाल पाएंगे। बहुत लंबा समय निकालने के लिए हमारे शरीर की जो भोजन की ज़रूरत है वो प्रॉपर मात्रा में हमें देनी होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि एक बच्चे को रोज़ाना, छोटा बच्चा है उसको रोज़ाना दूध की ज़रूरत पड़ती है, उसको 250 ग्राम दूध की ज़रूरत पड़ती है, केवल हम अगर उसको 2 ग्राम दूध ही पिलाएंगे तो वो कितने दिन तक ज़िंदा रह पाएगा? तो हर चीज़ की ज़रूरतें निश्चित हैं, तय हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की, आरसीएम बिज़नेस की भी एक ज़रूरत है, जिसके बिना ये जो बिज़नेस है ये चलेगा नहीं। और हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। 6 बेसिक्स का सिद्धांत नंबर 2 है लिस्ट को बनाना। लिस्ट बहुत बार बनाने में बहुत लंबा समय हम लोग निकाल देते हैं। ज्वाइन होने के बाद काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, प्लान दिखाते रहते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बनाते हैं। और लिस्ट ना होने की वजह से या तो दूसरे तीसरे दिन नेगेटिविटी आ जाती है, या छठे सातवें दिन जाके हम लोग डेड हो जाते हैं। कुछ लोग 2 महीने तक चल जाते हैं, 2-3 महीने के बाद फिर जो है पंडित जी कहते थे कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको इस बिज़नेस में लगातार टिके रहना है, सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस बिज़नेस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टिके रहना। और टिके रहने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने ज़रूरी हैं, उसके बिना बात नहीं बनने वाली है। तो हमें जो दूसरा कदम है वो है लिस्ट बनाना। अब लिस्ट, काफ़ी लोग क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर लिस्ट की मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे दिमाग में तो सैकड़ों नाम, हज़ारों नाम भरे पड़े हैं, मैं तो उनके कभी लिस्ट मेरी तो ख़त्म होने ही वाली नहीं है। तो भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कल को बाई चांस इस दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आ जाती है, कभी कभी जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, वायरस आ जाते हैं। तो उस लिस्ट को दिमाग से निकाल के कॉपी के ऊपर लेके आइए। कोई डायरी आपके पास हो, आपने इस बिज़नेस को शुरू किया, पहले दिन से आप डायरी रखे हुए हैं, उस डायरी के अंदर लिखना शुरू कीजिए अपने जान पहचान के लोगों को। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो लिस्ट बनानी है। अब दूसरा एक सवाल होता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि सर मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन में सभी लोगों के नंबर फीड हैं, अब ये क्या आप भी जो है ना ऐसे दोबारा से आप भी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, और आप वही पुराने जो है ना बुज़ुर्गों की तरह से कह रहे हो जी कॉपी पेन लेके लिस्ट बनाओ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कमिटमेंट, यहाँ से आप इस बिज़नेस को लेके कितना सीरियस हैं, यहाँ से आप इस आरसीएम को बिज़नेस मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसी बात से क्लियर हो जाता है कि हम उस सिद्धांत को जो जांचा परखा हुआ है और पिछले 70 साल से सैकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, उस सिद्धांत के बजाय यदि हम अपना फार्मूला लगाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कामयाबी मिल तो सकती है लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि पहिए का नया आविष्कार करना। जब पहिया बना हुआ है तो दोबारा से आविष्कार करने की उसकी क्या ज़रूरत है कि नहीं सर मैं तो दोबारा से पहिया गोल बना के दिखाऊंगा। तो फ़ोन को जो है लिस्ट नहीं माना जा सकता। कभी भी फ़ोन के अंदर जो भी नंबर फीड होते हैं वहाँ पे हमेशा आप पिक एंड चूज़ का फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि कुछ ही लोगों को प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग, बाकी सब लोगों को छोड़ देंगे। बाकी लोग हमें लगते ही नहीं है कि वो इस लायक हैं कि उनको प्लान दिखाया जाए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, लोग अक्सर प्लान दिखाते वक्त जो है ना, लिस्ट बनाते वक्त पिक एंड चूज़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि ये इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसको दिखाऊंगा, उसको नहीं दिखाऊंगा, ये छोटा है, ये मोटा है, ये वकील है, ये डॉक्टर है। सर आपको ये लिस्ट जो बनानी है, इस लिस्ट को बनाने का केवल और केवल एक ही फार्मूला दिमाग में रखना है कि उस आदमी का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए
जो आदमी के जैसा दिखता हो और 2 टांगों पर चलता हो, बस यही एक मोटे तौर पे क्राइटेरिया है। तो आइए हम बात करते हैं कि लिस्ट को कैसे बनाया जाए। लिस्ट को बनाते वक्त आप 4 पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पहला है आपके परिवार के लोगों की लिस्ट। परिवार, जैसे ही आप कॉपी पेन उठाएंगे, अगर आज से पहले आपने इस काम को नहीं किया है, आप जिस भी लेवल पे हैं, आप 2 महीने से ज्वाइन है, 6 महीने से ज्वाइन है, या 6 साल से ज्वाइन है, या अभी 6 दिन ही हुए हैं आपको ज्वाइन हुए, तो आज आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए, आज की रात होने से पहले पहले, वो है कि आज आप कॉपी पेन उठा के बैठें और उसके ऊपर सबसे पहला कॉलम लिखे परिवार। अब परिवार के अंदर शांत मन से, शांत भाव से ये याद करें कि आपके परिवार में आपके पिताजी की साइड के कौन कौन लोग हैं। आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके सगे, आपके गांव वाले, आपके जितने भी लोग जिनको आप चाचा जी राम राम, ताऊ जी राम राम, भाई जी राम राम, छोटा है बड़ा है, आपके फैमिली, आपका कुणबा, देसी भाषा में इस बात को मैं कहूँ हरियाणवी में, तो भाई अपना जो कुणबा है, उस कुणबे में कम से कम भी एक आदमी मरे से मरा भी जो है ना, उसके अंदर 50 से 100 लोग होते हैं। किसी किसी के कुणबे में तो 500-700 लोग भी होते हैं, पूरा का पूरा गांव ही उनका एक कुणबा होता है। तो आप अपने परिवार के लोगों का नाम इसमें लिखें और पूरे के पूरे गांव को इसमें शामिल करें। आपका गांव आपका परिवार है, आपका गांव आपका पूरा का पूरा परिवार है। तो उसमें ये ना सोचें कि भाई यूँ तो रामफल है, देसी आदमी है, ये क्या का बिजनेस कर रहा था। भाई साहब, आपको नहीं मालूम, क्या पता उसी के मन में कोई सपना था और वो सपना पूरा नहीं हो पाया, और जब आप आरसीएम का प्लान दिनेश चौधरी उसको दिखाएंगे तो उसका ड्रीम जो है वो खड़ा हो जाएगा और वो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। आपके परिवार के अंदर कोई वकील हो सकता है, डॉक्टर, कोई भी। परिवार का मतलब होता है परिवार के लोग, कम से कम आपको यहाँ से 100 लोग मिलने वाले हैं। आपके परिवार, पिताजी की साइड से आपकी जो लिस्ट है वो 100 से ज़्यादा हो सकती है, 200 और 500 भी हो सकती है। फिर बात आती है माता जी की परिवार, आपकी मम्मी का मतलब जो मायका है, आपके मामा मामी, आपके जो वहाँ पे उनकी फैमिली के अंदर आपकी मम्मी के जितने भी रिश्तेदार हैं, मम्मी की साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो माँ से पूछ लीजिए, बैठिए उनके पास में, बड़े खुश होंगे वो कि मेरा बेटा जो है ना आज तो मेरे बारे में और मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहा है। जितने भी आपके मम्मी के साइड के रिश्तेदार हैं, आपके मामा लोगों की कहाँ शादियाँ हो रखी हैं, ये सारे लोग, आपके मामा लोग कितने भाई हैं, उनका कितना बड़ा कुनबा है। जिस तरह से आपका कुनबा है उसी तरह से उनका भी कुनबा है आपकी मम्मी की साइड का। तो आपको सैकड़ों, 100 के करीब लोग आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आप अपनी माँ से पूछेंगे बैठ के तो आपको सैकड़ों लोग वहाँ से मिल जाएंगे। आपको उनसे पूछना है और बैठ के उस लिस्ट को बनाना है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल करने हैं और जिसका फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाए, फ़ोन नंबर लिखते चले, लेकिन नाम लिखते चले जाना। अभी कुछ सोचना नहीं है इस बारे में। ये नहीं सोचना कि मैं, मम्मी के जो भाई हैं वो तो एसडीएम लगे हुए हैं, वो क्या आरसीएम करेंगे। सर, अभी मैंने उस बात को कहा ही नहीं। अभी आप सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ नाम लिखना है। फिर आपकी ससुराल, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी ससुराल का, जहां आप शादीशुदा हैं, उनका भी एक कुनबा है। अब ससुराल वालों का भी एक कुनबा है और यहाँ से भी आपको 100 लोग मिलने वाले हैं, कम से कम 100 लोग मिलने वाले हैं। ससुराल में फ़ोन लगाइए साले साहब को, साली साहब को या अपने ससुर को, और उनसे पूछिए कि आप, हमारा जो ये कुनबा, आपका जो ये कुनबा है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, उनके नाम और नंबर चाहिए। वो पूछेंगे क्या करोगे। सिंपल सी बात है, मैं रिलेशंस बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। उनके कुनबे से आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। फिर आप अपने गांव की, मैंने बात कर ली, गांव आपके परिवार में आ गया। गांव के अंदर बहुत से लोगों का गांव 500 से 600 घरों का होता है। किसी किसी गांव में 1000 से ज़्यादा मकान हैं। और गांव के आदमी में ये खासियत है कि वो अपने गांव के हर आदमी को जानता है। तो भाई साहब, अगर आप अपने गांव के हर आदमी को जानते हो तो आपकी 2000 लोगों की लिस्ट तो गांव में है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों की लिस्ट में केवल 10 नाम ही होते हैं, 10 से 15 नाम ही लिखे होते हैं। उससे आगे बिजनेस, कहते हैं सर, बढ़ ही नहीं रहा है।
गांव के हर आदमी को आपकी लिस्ट में होना चाहिए। उस हर आदमी को आप अपने घर में बैठ के अगर ये लिस्ट बना रहे हैं तो घर से बाहर दिमागी तौर पर निकलिए, आपके पड़ोसी का क्या नाम है लिख दीजिए, उससे अगला घर किसका है लिख दीजिए, उससे अगला घर किसका है लिख दीजिए, उससे अगला घर किसका है लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपके गांव के पड़ोसी, आप पड़ोस के गांव के अंदर कहाँ किस किस के साथ आपकी सीमा लगती है। इस तरह से आप अगर शहर में रहते हैं तो शहर में आप अपनी कॉलोनी के अंदर कितने लोगों को जानते हैं, उस पूरी कॉलोनी में जितने लोगों को जानते हैं आप वोटर लिस्ट उठा लीजिए ना सर। आप वोटर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वोटर लिस्ट को आप अपनी लिस्ट के रूप में उतार सकते हैं कि आप कम से कम अपने, आप ये ऐसा मान के चले कि अभी जो है ना आपने पर्चा भर दिया है एमसी बनने का, आपने पर्चा भर दिया है सरपंच बनने का, तो सरपंच अगर आप बनना चाहते हैं जहाँ पे रॉयल्टी नहीं मिलने वाली, रॉयल्टी तो छोड़ो, वहाँ तो तनख्वाह भी नहीं मिलती, वहाँ तो पेंशन भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ वो समाज सेवा है। आप उतनी छोटी सी चीज़ के लिए जहाँ केवल कंपटीशन होगा, खूब सारा कंपटीशन होगा, खूब सारा पैसा लगेगा और खूब सारी मेहनत होगी, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सरपंच बन जाएंगे या आप एमसी चुन लिए जाएंगे, और चुन भी लिए जाएंगे तो कितने साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर से आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। और यदि आपने उसी लिस्ट को आरसीएम में इस्तेमाल कर लिया तो ये तय है कि आप जो है आरसीएम बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं, स्टार डायमंड बन सकते हैं। उस काम को इतना महत्व दे रहे थे कि दिन रात जो है ना उस लिस्ट को उठा के एक एक आदमी से पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे, उसका प्रेशर ढूंढ रहे थे कि इसके ऊपर किसका दबाव पड़ सकता है, ये कैसे वोट दे सकता है, ये किसके कहने से वोट दे सकता है। फिर उसके साथ जाके मीटिंग करते थे, एक बार नहीं 100 बार करते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर पकड़ते थे। उसके सामने कभी कभी तो लोग पगड़ी उतार के रख देते कि भाई इज्जत का सवाल है, वोट तो देना पड़ेगा। उसके कुनबे को इकट्ठा करते थे और फिर किसी दोस्त को बुलाते थे, उसके ससुराल वालों को बुलाते थे कि इसको बोलो कि इसको वोट मुझे देना है। इतना सारा जोर लगाए किस लिए, कंपटीशन लड़ने के लिए। 10 कैंडिडेट खड़े हैं, एक ही जीतेगा, और जो जीतेगा वो भी केवल 5 साल के लिए बनेगा। यहाँ पे अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 के 10 उसको प्रयास कर रहे हैं, 10 के 10 डायमंड बनेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है और ज़िंदगी भर के लिए बनेंगे। तो माय डियर, जो आपकी वोटर लिस्ट है ये सबसे खतरनाक लिस्ट है। मान के चले कि आपने इलेक्शन में पंगा ले लिया है और इलेक्शन के साथ साथ आपने इस काम को करना है। अब दूसरी लिस्ट आती है, ये परिवार की हमने बात की, दूसरी लिस्ट है दोस्तों की लिस्ट। आपके दोस्त कहाँ से शुरू होते हैं? आपका दोस्त स्कूल से आप शुरू कीजिए। पहली क्लास में आपने कहाँ दाखिला लिया था? शायद आपको याद आ जाए कौन कौन आपके बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ आप गिल्ली डंडा खेलते थे, जिनके साथ आप स्कूल में जाते थे। आपके स्कूल के अंदर 40 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, कहाँ हैं वो लोग? ढूंढिए ना उनको, वो फेसबुक पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। आपके कॉलेज के दोस्त, कॉलेज में भी आप न केवल अपनी क्लास के लोगों को जानते थे, ऊपर और नीचे वालों को भी जानते थे। ढूंढिए उन लोगों को, फेसबुक के माध्यम से ढूंढिए, पर्सनल एफर्ट से ढूंढिए, लिखिए उन लोगों के नाम। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अगर पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी में तो आपने खूब दोस्त बनाए थे, सैकड़ों लोगों को आप जानते थे, सैकड़ों नहीं कुछ लोग तो हज़ारों लोगों को जानते थे। वो कैंटीन वालों को भी जानते थे, दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी जानते थे, खुद के डिपार्टमेंट वालों को भी जानते थे, और न जाने कितने शहरों के अंदर आपका ये नेटवर्क जा सकता है यदि आपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को चूज़ कर लिया। खेल के दोस्त, खेलने जाते हैं आप, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बॉक्सिंग खेलता है, कोई दौड़ खेलता है। आप कुछ तो कभी तो कहीं तो खेले होंगे, ताश खेले होंगे, शतरंज खेले होंगे, कुछ तो खेले होंगे। उस खेल में कौन साथी थे जो आपके साथ रहते थे, कौन वहाँ कोच थे? ढूंढिए, लिखिए उनको। और गांव जो है, गांव को हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी आपके गांव में दोस्त मिल जाएंगे। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। फ़ोन बुक के अंदर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, फ़ोन को भी उठाइए, उसमें ढूंढिए, पूछिए साहब मैं किस किस का दोस्त हूँ। आपकी फेसबुक के कितने सारे फ्रेंड हैं? आपकी फेसबुक के ऊपर कम से कम भी एक आम से आम आदमी के पास सैकड़ों नहीं 500 से 700 हज़ार दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड पे। क्यों नहीं आप ऐसा करें कि उनको पर्सनल मैसेंजर पे मैसेज भेजें, उनको रिलेशन बनाएं,
सिर्फ फेसबुक के ऊपर लाइक और शेयर करने से दोस्त नहीं हो जाते हैं। फेसबुक पे दोस्ती तब होती है जब आप उनको मैसेंजर के ऊपर मैसेज करते हैं कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ, आप कैसे हैं, हालचाल पूछे, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ाएं, फिर उनका फ़ोन नंबर लें, उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल करें। फिर अगर वो आसपास हैं तो फिज़िकल प्लान दिखाएं, अगर दूर हैं तो उनको जूम मीटिंग से प्लान दिखाएं, कैसे भी करके उनको कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। फेसबुक पे आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है, यहाँ पे 1000 लोग। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको शामिल कर लिया गया है बहुत लोगों ने। ऐसे बहुत से ग्रुप्स आजकल चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उठा के आपका नंबर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अब आप उस ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, और नहीं है तो बनना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास, अगर आपके पास 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आरसीएम में ये आपाधापी नहीं मचानी है कि आप आरसीएम के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, अब किसी की टीम में कोई ज्वाइन है उसी को प्रपोज करना शुरू कर दें कि आ जाओ मेरी टीम में। ऐसा आरसीएम को बख्श देना मेरे भाई, जो ज्वाइन है उसको कभी मत छेड़ना। वो कोई भी है, कहीं भी है, कैसा भी है, किसी भी व्यक्ति को जो ज्वाइन हो चुका है उसको कभी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। कोई भी किसी के, ये इसको बोलते हैं जैसे भारत और चाइना और अमेरिका की सिचुएशन जो चल रही है, अनधिकृत प्रवेश ना करें। तो यदि कोई किसी दूसरी कंपनी में भी आरसीएम के अलावा काम कर रहा है, उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे ऐसे लोग मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में है या आरसीएम में ऑलरेडी ज्वाइन है, वहाँ आपको प्लान दिखाना, आपकी लिस्ट में उसको बिल्कुल शामिल नहीं करना है। तो व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब बात करते हैं काम की। चौथा हमारा काम। आप नौकरी करते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आप कहाँ पहली बार जॉब लगे थे, आप कहाँ किस क्षेत्र में, आप दुकानदार हैं तो उस दुकान को जब आपने खोला वहाँ आपके ग्राहक कौन है, आप डॉक्टर हैं तो आपके पास डॉक्टरों की, आपके पास कौन कौन से ग्राहक हैं, आपका लैब अटेंडेंट है, आपके नर्सेज हैं। इस तरीके से आपके काम से संबंधित, आप अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो कहाँ, किस कंपनी से आपने शुरुआत की थी, उस कंपनी में कितने कर्मचारी थे, मालिक कौन था, वहाँ पे अटेंडेंट कौन था, चौकीदार कौन था, उन सब लोगों का नाम लिख दीजिए इसमें, बस नाम लिख दीजिए और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके जो है ना आरसीएम के दोस्त। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आरसीएम में जिस व्यक्ति ने आपके डाउनलाइन में ज्वाइन कर लिया है और उस व्यक्ति ने जो ज्वाइन किया है उसके पास भी तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना, तो उनकी लिस्ट भी आपकी लिस्ट में शामिल हो जाए। मान लीजिए आप कहीं होम मीटिंग करने गए, वहाँ पे 10 लोगों ने प्लान देखा और उस 10 लोगों के नाम आप फिर आपकी लिस्ट में आ जाने चाहिए, क्योंकि जो नया व्यक्ति है हो सकता है वो अभी इतना सीरियस ना हो सकता है वो इतना फॉलो अप ना कर पाए, हो सकता है वो केवल आरसीएम को जो है ना कुछ टाइम के लिए करने वाला हो, 2-3 महीने बाद वो इस बिज़नेस को छोड़ दे। तो 1-2 महीने जब तक आपके पास है उसकी लिस्ट के लोग तो ले लीजिए ना सर, उसकी लिस्ट पे भी तो काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके आरसीएम की लिस्ट, आप वकील हैं तो वकील के पास भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। पहली बात तो वकील लोगों के पास एक डायरेक्टरी होती है, पूरे के पूरे जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक डायरेक्टरी होती है, उसमें सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों नहीं 500, 700, 800 लोग भी होते हैं और कई जगह पे हज़ारों लोग भी होते हैं। उसके अलावा दूसरे शहर के वकीलों की डायरेक्टरी होती है, आप उस डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ काम करते हैं, आप टीचर हैं तो आपके स्कूल, कौन कौन से स्कूलों में आपने ज्वाइन किया था, वहाँ कौन कौन टीचर थे, कौन कौन स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नाम आप इसमें डाल सकते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे आपके पास जहाँ आप काम करते हैं, देखिए कहाँ 0 से आज कहाँ तक हैं, हर व्यक्ति का नाम उसमें लिख दीजिए। फिर अन्य अदर्स के अंदर भी बहुत बड़ी लिस्ट है सर। जैसे कि डॉक्टर, आप बचपन से लेके अब तक कहाँ किन किन डॉक्टर्स से आपका ट्रीटमेंट हुआ, आपने कोई दवाई ली होगी, कोई झोला छाप डॉक्टर रहा होगा, कोई MBBS रहा होगा, कोई BAMS रहा होगा, कोई कहीं भी आपने डॉक्टर से जिन से राय ली उन सब का नाम इसमें लिख दीजिए। एडवोकेट्स, आपके साथ बहुत सारे एडवोकेट्स के आपके पास नंबर मिलेंगे, सबका नाम इसमें लिख दीजिए। फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, बैंक में कहाँ कहाँ खाते हैं आपके, बैंक वालों के नाम इसमें आपको लिखने हैं। फिर टीचर्स, किन किन गुरुओं से आप पढ़े हैं। उसके बाद हलवाई, बैंड वाला, और जो है ना इसमें तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, कारपेंटर, फोटोग्राफर,
जो ये होते हैं ब्यूटी पार्लर वाले और केमिस्ट लोग और दुकानदार, जहाँ बाइक खरीदी थी आपने, बाइक को रिपेयर करवाते हैं, मैकेनिक्स लोग, इलेक्ट्रिशियन लोग, जाल बांधने वाले लोग, मकान बनाने वाले लोग, ऐसे अगर आप जो है ना, टेलर लोग जहाँ कपड़े सिलवाते हैं, जूते जहाँ बनवाते हैं, और आटा कहाँ पिसवाते हैं, बाल कहाँ कटवाते हैं, और गली में फेरी लगाने वाले कितने लोगों को जानते हैं, घूमने के लिए कौन सी गाड़ी किराए पे लेके गए थे, उन लोगों का नाम लिख दीजिए। इस तरीके से अगर आप इस लिस्ट को बनाना शुरू करेंगे, मेरा दावा है कि आपकी जो ये लिस्ट है ये 5000 लोगों के ऊपर जाके बंद होगी। कम से कम 5000 लोग होंगे, इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं आ सकते हैं। अक्सर क्या आपने इस अंदाज से पहले कभी सोचा था कि मेरे पास लिस्ट कितनी बड़ी होगी? हम तो अक्सर ये सुनते चले आए हैं कि सर मैं कैसे बिजनेस करूं, मेरी तो लिस्ट ही ख़त्म हो गई है। लिस्ट ना कभी ख़त्म हुई थी, ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे रिलेशन बनते ही रहते हैं। लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग का एक और सिद्धांत है 3 फीट फॉर्मूला। 3 फीट की दूरी से आज के बाद अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस आरसीएम बिजनेस को करना है, मुझे डायमंड बनना है, तो आपके नज़दीक से 3 फुट की दूरी से कोई भी आदमी गुजर रहा है, बस में है, ट्रेन में है, गांव में है, उसको सलाम राम राम ज़रूर कीजिए, उससे रिलेशन बनाइए और उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में लिख दीजिए। आज आप दिन में कितने नए लोगों से मिलने वाले हैं, अपना बिज़नेस कार्ड बनवा सकते हैं, उनको बिज़नेस कार्ड दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और उनके साथ उनका नाम अपनी लिस्ट में शाम को लिख दीजिए। लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहे, लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहे। ये इस बिज़नेस को लगातार करने का अचूक फार्मूला है। आप इस बिज़नेस में जो सबसे टॉप अचीवर हैं आज के टाइम में, स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा, उनसे भी अगर आगे जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे जो है ना उनसे भी आगे जाना है, मैं अपने जो है जो भी ऊपर की सबसे बड़ी पिन है उनसे भी ज़्यादा इनकम लेना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाइए। अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, लिस्ट बनाइए। आपको टेक्निकल चाहिए, लिस्ट बनाइए। ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि इस काम को ठीक वैसे ही देखना है कि गाड़ी को अगर दिल्ली जाना है तो टैंक फुल करवाना पड़ेगा, 2 लीटर के अंदर गाड़ी कहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो लिस्ट के ऊपर बहुत सारी मेरे पास मटेरियल है, इसके ऊपर घंटों बातें की जा सकती है। इसके ऊपर मैंने इतना रिसर्च किया है, बहुत सारी जगह जगह से चीज़ों को एकत्र किया है। ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है। आप सोचिए, एक लिस्ट के ऊपर मैं पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ और मैं आधा घंटा नहीं, इसके ऊपर 6 घंटे बात कर सकता हूँ। कितनी इम्पॉर्टेंट रही होगी ये चीज़, कितनी इम्पॉर्टेंट रही होगी। लिस्ट ऐसे नहीं है कि कोई बस की पर्ची थी, उसके ऊपर 4 नाम लिखे और कल को वो बस की पर्ची अगर गुम होगी तो बिजनेस भी गुम हो जाएगा। तो अक्सर हम जो लिस्ट है छोटी मोटी किसी कॉपी में 5-4 नाम लिख के और वो कॉपी ही गुम हो जाती है। उस कॉपी का गुम होना है बिजनेस का गुम होना। तो लिस्ट को बनाने के लिए एक और मैं आपको आज एक वीडियो शेयर करूंगा। वो श्रीचंद अत्री जी का वीडियो है, ज्वाइनिंग होने से लेकर अचीवर बनने तक। एस अत्री नाम से अत्री जी का चैनल है और उनके उस वीडियो का लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। उसके अंदर भी श्रीचंद अत्री जी जो इस बिज़नेस के बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, मैं उनको पर्सनली बहुत लाइक करता हूं। उनके पास वो एक एजुकेशनिस्ट के नाम पे जाने जाते हैं। तो उनका एक वीडियो है ज्वाइनिंग से अचीवर बनने तक। उस वीडियो में भी आपको लिस्ट के ऊपर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन मटेरियल मिलने से बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा लिस्ट बनाने से। आपको इस कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट के ऊपर फिर काम करना शुरू करना है। अब कुछ लोगों के मन में एक छोटा सा मैं और बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि सर ज्वाइनिंग्स जो है मैं कहाँ लगाऊँ, अपने ए ग्रुप में किनको लगाऊँ, बी ग्रुप में किनको लगाऊँ। और कुछ लोग अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो वो हो सकता है सी ग्रुप भी खोल रहे हो, या आप कुछ लंबे। तो इस कैटेगरी वाइज अगर आप काम करेंगे तो उसमें आप इस तरीके से अपनी लिस्ट को, अपनी ज्वाइनिंग्स को लगा सकते हैं कि एक फर्स्ट ग्रुप में एक प्रकार के लोगों को, सेकंड ग्रुप में दूसरे प्रकार के लोगों को। तो इस तरीके से लिस्ट का बाइफर्केशन भी होना बहुत ज़रूरी है और लिस्ट का बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिस्ट के ऊपर एक और मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ
दीपक बजाज जी की पुस्तक जिसको हम आजकल पढ़ रहे हैं, उसमें एक चैप्टर है, बीच वालों को मैंने अभी स्किप कर दिया है क्योंकि जो चीज़ जहाँ काम आने वाली है हम उसको उसी हिसाब से स्टडी करेंगे। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना, ये एक चैप्टर है दीपक बजाज जी की पुस्तक का, इसको आप ढूंढ लीजिएगा। मेरे पास जो किताब है उसमें ये 125 नंबर पेज है, अदरवाइज आप शुरुआत में ढूंढ लीजिएगा। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना, इस चैप्टर को आप स्टडी करेंगे और श्री चंद अत्री जी का जो वीडियो है ज्वाइनिंग से लेकर अचीवर बनने तक, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज की बातचीत को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कुछ मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट कीजिए, या कोई चीज़ आप चाहते हैं कि जिसके बारे में हम आने वाले समय में बात करें, वो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दीजिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए अपने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है लिस्ट बनाइए। आज तक बनाई है, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक इस हिसाब से नहीं थी तो इस हिसाब से दोबारा से बना लीजिए, बड़ी कर लीजिए, 5-6 हज़ार लोगों की लिस्ट कर लीजिए, और आपकी कामयाबी आपके पास 100% आएगी। बस आप तरीके से काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। कल सुबह फिर से मिलते हैं 6:30 बजे। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर आपके अपने चैनल से अलविदा। शुक्रिया। जय आरसीएम।